हिस्ट्री बाई मैप्स सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज होली के इस पावन पर्व पर हम लोग कुछ इतिहास में भूगोल पढ़ते हैं। इससे पहले आपने शंकुकर्ण, सातवाहन, वाकाटक, खारवेल को देखा। आज हम लोग एवन से पहला कुषाण, ये बिल्कुल पैरेलल डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं एक वंश खत्म होता है तो दूसरा आता है। एक्चुअली सिकंदर के टाइम पीरियड पे हम लोग टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चले। सिकंदर के समय ईसा से 300 बरस पूर्व लगभग यूनान वाला इलाका और ये भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये था। ठीक, यहाँ पे सिकंदर है और यहाँ पे बॉर्डर पे पोरस। ठीक, पिछले एपिसोड में देखा, आप लोग भी पढ़ते होंगे। भयंकर युद्ध हुआ, पोरस की वीरता, यद्यपि पोरस पराजित हुआ लेकिन पोरस की वीरता से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और व्यास नदी का जो पानी था, बाढ़ थी, उसको देख करके सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिया और वो वापस चला गया। कहा जाता है यहाँ के हाथियों की जो मारक क्षमता थी, उनकी जो कैपेसिटी थी, उससे भी सिकंदर की सेना बहुत ही परेशान हो गई थी। यूरोप में हाथी नहीं होते, आप लोगों को पता है। हाथी उष्ण रीजन का एनिमल है, उनके पास घोड़े होते थे। उसके बाद सिकंदर के बाद सेल्यूकस का सेनापति सेल्यूकस निकेटस कुछ समय बाद, लगभग 17-18 वर्ष बाद फिर इधर हमला करता है। तो मुकाबला होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर इस सिकंदर का उत्तराधिकारी है, उसका सेनापति है। इस भीषण युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। परिणाम ये होता है सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और चंद्रगुप्त 500 से ज्यादा हाथी गिफ्ट करता है। दोनों में रिश्तेदारी हो जाती है, दोनों इलाकों में शांति हो जाती है। दोनों बड़े साम्राज्य, उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य दोनों, और ये क्रम जारी रहता है लगभग 3 पीढ़ियों तक। सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी थे, सेल्यूकस फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, और इधर बिंदुसार, अशोक, 3 पीढ़ियों तक शांति रहती है। इधर अशोक अहिंसा की नीति एक्सेप्ट करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और युद्ध को लगभग बैन कर देते हैं। धीरे धीरे उनके जो छोटे छोटे क्षत्रप थे वो अपने को स्वतंत्र घोषित करते जाते हैं। यानी एक जो एकीकृत साम्राज्य था, बहुत विशाल, भारत का उस समय का, बल्कि अब तक का सबसे विशाल भूभाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, बर्मा, भूटान, नेपाल, लंका, यहाँ पे शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक, खारवेल आए, जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो में। इधर भी, इधर से यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि अपने को, जो सिकंदर की उत्तराधिकारी होते हैं, उनको राजा मानी से इनकार कर देते हैं, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं और भारत की तरफ कूच करते हैं। तो इस पे सवाल पूछा जाता है, इसका हमने थोड़ा समय बनाने की कोशिश की है। ये हमारा एक मौलिक प्रयोग है ताकि इतिहास विषय को और रुचिकर बनाया जा सके। तो इसमें जो रेड लाइन है वो है एवन, तो रेड लाइन खींची है वो है एवन। जो ग्रीन है वो है शक, जो ग्रीन लाइन है वो है शक, और जो ब्लैक है वो है कुषाण। जो रेड लाइन खींची हुई है ये एवन है, जो ग्रीन है वो शक है मैप में, और जो ब्लैक है ये बाउंड्री वो कुषाण है। तो इसमें देखिए यवन प्रारंभ सबसे पहले भारत की तरफ आए, और ये ग्रीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा थोड़ा सा ये गुजरात, महाराष्ट्र का इलाका, और ये एवन मतलब रेड, एवन का मतलब है ये रेड वाला। ये केवल गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक सिमट के रह गए। थोड़ा सा मथुरा, जब लास्ट में
यूक्रेटर, कुछ उधर से हमले होते हैं सिकंदर के जो उत्तराधिकारी, तो डेमेट्रियस मथुरा तक आया है ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन उस पर अधिकार था ऐसा कुछ नहीं था। केवल यहाँ मथुरा तक, अफगानिस्तान से मथुरा तक ये यमन है। इसके बाद शक आते हैं। शकों ने इसको अपना विस्तार इधर बेरी गाजा का जिक्र है, उज्जैन है, मथुरा है, वाराणसी है। जो यमनों के पास इलाका था वो तो है ही, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर, पंजाब, ये सब, ये गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, यूपी बिहार का कुछ इलाका अपने कब्जे में ले लिया। ये शक होगा, ये ग्रीन वाला लाइन, ये ग्रीन वाला, ठीक, ये ग्रीनिश है। उज्जैन, बेरी गाजा, मथुरा, इन पे शकों के अवशेष मिले हैं सिक्कों के रूप में, लेखों के रूप में। और कुषाणों ने, उसके बाद कुषाणों ने ये और इसमें विस्तार किया। ये पाटलिपुत्र तक कुषाण है, पूरा यहाँ से लेके अफगानिस्तान से लेके पाटलिपुत्र तक, इधर कश्मीर से लेकर ये महाराष्ट्र तक, ये पूरा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल ये बनता है कि मौर्योत्तर काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था यवन, शक, पहला, कुषाण, तो उत्तर होगा कुषाण। कम से कम इस मैप से ये बड़ा सवाल आप ध्यान बैठाइए, सबसे बड़ा एरिया है कुषाणों का। ये भी बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फिर भी यवनों को वहाँ बैक्ट्रियन कहा जाता था, शकों को सीथियन कहा जाता था यूनान में, पहलों को पार्थियन और कुषाण को यूची कहा जाता था। ये यवन, शक, पहला, कुषाण ये हम लोगों ने नाम दिए। इनको यूनान में बैक्ट्रियन, सीथियन, पार्थियन और यूची कहा जाता था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजाओं की अगर बात करी जाए तो यवन वंश का सबसे प्रतापी मेनांडर है, शक वंश का सबसे प्रतापी रुद्रदामन है, पहला वंश का गोंडोफर्नीज है और कुषाण का कनिष्क है। ये इतने बड़े नाम हैं कि जब आप अगले वीडियो में देखेंगे तो जानेंगे कि कनिष्क क्यों इतना महान सम्राट कहा गया है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, यवन, शक, पहला, कुषाण को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो साथ बने रहिए, तब तक के लिए इतना ही। और आगे भी जहाँ जितना संभव होगा इतिहास में हम कम से कम 50 से ज़्यादा मैप देंगे, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। मैप देने का मतलब यही है, थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप हो, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पैदा हो आपके अंदर। और जब जानो तो फिर ऐसे जानो, जीएस रटे नहीं समझे। थैंक यू वेरी मच।